दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ 13 दिनों में घुटनों पर ला दिया था। हाँ, 1971 का वो युद्ध जिसमें दुनिया ने भारतीय सेना का रौद्र रूप देखा था। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत का बंटवारा हुआ और नक्शे पर दो नहीं तीन हिस्से उभरे। एक और वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इनके बीच सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि इनकी सोच, संस्कृति और पहचान की गहरी खाई थी। 24 साल तक पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोग पश्चिमी पाकिस्तान सरकार का भेदभाव, अत्याचार और हिंसा झेलते रहे। उनकी भाषा दबाई गई, हक छीने गए, आवाज को कुचल दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि लाखों बांग्ला भाषी लोग अपना घर छोड़कर भारत की ओर भागने लगे। भारत जमीर के खिलाफ नहीं जा सकता था। इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए शरणार्थियों को जगह दी गई, लेकिन पाकिस्तान को यह इंसानियत भी बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर आया 3 दिसंबर 1971 का दिन। पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान सीमा से पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। यहीं से शुरू हुई वह जंग जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने साफ कहा, अगर युद्ध हम पर थोपा गया है तो भारत तैयार है। भारत ने युद्ध नहीं चुना, भारत ने अन्याय को खत्म करने का फैसला किया। और फिर सिर्फ 13 दिन, हाँ सिर्फ 13 दिन में भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया मिलिट्री मास्टर क्लास कहकर याद करती है। और फिर 16 दिसंबर 1971, ढाका रमन्ना रेस कोर्स, शाम के 4:31 पर पाकिस्तानी पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने 94,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह सिर्फ सरेंडर नहीं, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। नियाजी के साइन होते ही 94,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बन गए और पाकिस्तान की हार पूरी दुनिया के सामने दर्ज हो गई। लेकिन यह जीत सिर्फ जमीन पर नहीं मिली थी, समंदर और आसमान दोनों में भारत ने पाकिस्तान को चित कर दिया था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 2 युद्धपोत, एक माइन स्वीपर, 3 गश्ती जहाज, 7 गन बोट्स और एक पनडुब्बी को समंदर की गहराई में उतार दिया। कराची का मुख्य बंदरगाह जल उठा, ईंधन टैंक राख हो गए, पाकिस्तानी नौसेना लगभग पंगु हो गई। उधर आसमान में भारतीय वायुसेना ने प्रभुत्व जमाया। 89 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हवा में ही गिरा दिए। जमीन, समंदर, आसमान, कहीं भी पाकिस्तान टिक नहीं पाया। और इस तरह खत्म हुई वो कहानी जो 1947 की गलत शुरुआत से चली थी और 1971 की निर्णायक भारतीय विजय पर आकर समाप्त हुई। इस युद्ध ने सिर्फ सीमाएं नहीं बदली, एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया, जो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। और हम भारतीय उस दिन को याद करते हैं जब भारतीय सेना ने अन्याय को हराया और इंसानियत को बचाया और इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों में लिख दिया।